Good morning, second standard. How are you all? Fine? So, today Sapna ma'am is going to teach you Hindi. Hindi lesson number 3. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेसन. मैं आपको एक लेसन रीड करके एक समझाऊंगी, फिर उसको रिलेटेड हम एक्टिविटी करेंगे और वही आपको वीडियो देख के टेक्स्ट बुक पे फिल कर लेना है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? बढ़िया दावत. बढ़िया दावत. बढ़िया मतलब बहुत बड़ी, एंड दावत मतलब जब किसी को खाने पे बुलाते हैं उसको दावत बोलते हैं. जंगल के तालाब में कछुआ रहता था. तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई. दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे. एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहां आ पहुंचा. बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो. जंगल के एक तालाब मतलब एक छोटा सा लेक के पास कौन रहता था? कछुआ रहता था तालाब में. और वहीं एक पेड़ था, वहाँ वो पेड़ पे उल्लू आउल रहता था. दोनों फ्रेंड्स बन गए थे. दोनों रोज मस्ती मजाक बातें करते थे. एक दिन उल्लू पेड़ पे था तो वो दूर से उसने किसको आते देख लिया? बाघ को, टाइगर को. तो उसने बोला कछुआ को कि भागो भागो. कछुआ भागा, पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका. बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया, फिर मुंह में पकड़ लिया. उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी. तो क्या हुआ? कछुए ने भागने की ट्राई की, लेकिन आपको पता है कि टॉर्टोइस हमेशा स्लो चलता है, तो वो अपनी धीमी चाल के कारण फटाफट तालाब में नहीं जा पाया. तो बाघ ने जोर से उसके ऊपर छलांग, उसके ऊपर जंप किया, उसको मुंह में ले लिया और सोचा कि आज तो मेरा खाना अच्छा हो गया, आज का फूड. मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुआ का खोल नहीं टूटा. उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई. अभी क्या हुआ कि उसने ऐसे अपने नाखून से उसको लोचने की कोशिश की, लेकिन कछुए का जो ऊपर का ये खोल होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वो एकदम स्ट्रांग होता है, तो कुछ भी उसको खरोच नहीं आई. ठीक है. देन कम्स बाघ बौखला कर इधर उधर देखने लगा. उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था. उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूख कर सख्त हो गया है. अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दे तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा. तो क्या हुआ? बाघ वो ऊपर से पेड़ पे कौन बैठा था? उल्लू. वो सब देख रहा था कि किस तरह बाघ ने कछुए को मुंह में ले लिया और किस तरह उसको खाने की कोशिश कर रहा था नाखून लगा के, लेकिन कुछ हुआ नहीं. तो उसने फिर आइडिया दिया उल्लू ने बाघ को कि ये ना अभी उसकी धूप में सनलाइट के कारण इसके ऊपर की चमड़ी है ना वो एकदम कठिन हार्ड हो गई है. तो आप क्या करो, उसको थोड़ी देर पानी में डालो ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसको आराम से खाना. बाघ ने सोचा उल्लू तो समझदार है, वह ठीक ही कह रहा होगा. फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम नहीं है. वह गरज कर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इसी तरह मुलायम करके खाए हैं. यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया. कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया. बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा. तो बाघ को आउल है ना, उसको ऐसे समझदार बर्ड बोलते हैं, मतलब बुद्धिशाली बर्ड बोलते हैं उसको. वो चालाक होता है. तो बाघ को लगा कि ठीक है, आउल ने जो उल्लू ने बोला है वो सही होगा. तो उसने क्या किया, पानी में डाल दिया कछुए को और फिर बाहर वेट करता रहा. कछुए तो पानी में गायब हो गया कहीं. तो इस तरह बाघ खाने के लिए वेट करता रह गया और कछुआ बच गया. उल्लू ने अपने फ्रेंड को बचा लिया. तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है. अगर हम अपनी सूझबूझ रखें, अपनी चालाकी रखें, अपने में स्मार्टली जाए, तो हम कोई भी हार्ड काम हो उसको भी इजीली
उसको पार कर सकते हैं, है ना। नाउ टिक द करेक्ट। बाघ ने किसको पकड़ लिया? उल्लू के कछुए तो कछुए को। क्या बाघ कछुए को खा लेगा? क्या उसने खा लिया था? तो नहीं। देन उल्लू कछुए की मदद करना चाहता है या बाघ की? तो उल्लू ने किसकी मदद की? कछुए की। क्या पानी में डालने से कछुए की खोल मुलायम हो जाएगा? ऐसा होता है कि पानी में डाल के कहीं कभी ऐसा होता है कि उसकी चमड़ी स्मूथ हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो उल्लू ने झूठ बोला था। नाउ पेज नंबर 22 पे टिक द करेक्ट। कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? कछुए की दोस्ती किसका फ्रेंड बन गया था? बाघ के उल्लू तो उल्लू से। उल्लू किससे देखकर चिल्लाया? बाघ को के कछुए को? तो बाघ को देखकर। यस। नाउ क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर का मैं फ़ोटो आपको सेंड करूँगी, आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल कर लेना है, ठीक है। और ये वाले नहीं करने हैं, गॉट इट। खाली पेज नंबर 23 पे है ना, वही करना है। उल्लू ने बाघ को क्या सलाह दी? अभी जो मेरे पास ये लाइन कम थी, 2 ही लाइन थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन में से जो आता है वो अंडरलाइन किया है कि उल्लू ने बाघ को सलाह दी कि कछुए को पानी में छोड़ दे ताकि उसकी खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाए खाने के लिए। बाघ ने उल्लू की बात क्यों मानी? बाघ ने क्यों मानी उल्लू की बात? बाघ ने उल्लू उल्लू समझदार लगता है। बाघ को उल्लू समझदार लगता है, इसलिए उसकी बात मानी, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। उल्लू ने बाघ को क्या सलाह दी? उल्लू ने बाघ को सलाह दी कि कछुए को पानी में छोड़ दे ताकि उसकी खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाए। फिर बाघ ने उल्लू की बात क्यों मानी? बाघ ने उल्लू की बात मानी क्योंकि उसको बाघ समझदार लगता है। गॉट इट। नाउ समानार्थक मतलब ये 3 वर्ड है ना, उसमें से एक वर्ड इसका मीनिंग है, एक वर्ड इसका मीनिंग है। जैसे सख्त, सख्त मतलब हार्ड। कठोर मुलायम के शीतल तो कठोर आएगा। कोशिश तो पकड़ना छोड़ना के प्रयास तो प्रयास आएगा, उस पर सर्कल करो। पानी तो नभ, जल के तीर तो जल। पेड़ तो वृक्ष, पत्ती के टहनी तो वृक्ष। समझदार का क्या मीनिंग होगा? बेवकूफ़, अक्कल के बुद्धिमान तो बुद्धिमान। और यहाँ ऊपर भी शब्दार्थ है, देखो स्टूडेंट्स, समझाने के लिए कि दोस्ती तो मित्रता, कोशिश तो प्रयास, सख्त कठोर, खोल तो कछुए का ऊपरी भाग, खोल मतलब कछुए का ऊपर का भाग, ऊपर की स्किन। बढ़िया तो अच्छी, दबोच लेना तो पकड़ लेना, गपशप तो मन बहलाव की बातचीत, स्वादिष्ट जो खाने में अच्छा लगे कि जायकेदार, टेस्टी इंग्लिश में बोलते हैं हम, जो खाने में टेस्टी लगे। मुलायम तो नरम एकदम, और बौखलाना तो परेशान होना। मतलब बौखलाना मतलब परेशान मतलब होना, मतलब उसको कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसको हम क्या बोलते? परेशान होना। नाउ पेज नंबर 23 में क्या लिखा है? आ की मात्रा वाले चैप्टर में से कोई भी 2 लिखने हैं। जैसे तालाब, कछुआ, बाघ, इसमें आ की मात्रा वाले शब्द है। ई की मात्रा छोटी ई, किनारा, बढ़िया, दिखाना। फिर ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा धूप, उल्लू, नाखून, देखो सब में बड़ी ऊ है। ओ की मात्रा तो दोस्त, खोल, बोला, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस वे आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3। आप एक बार वापस चैप्टर रीड करने की कोशिश करना, राइट। फिर उसमें क्या करना है? ये शब्दार्थ CW में लिखना है और ये 2 क्वेश्चन आंसर भी आप CW में ही लिख लेना। इसमें टेक्स्ट बुक में लिखना है तो ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, तो आप CW में अच्छे गुड हैंड राइटिंग से लिख लेना। देन टिक द करेक्ट, ये टिक द करेक्ट हमने किए और ये समानार्थी किए और ये मात्रा वाले शब्द। गॉट इट स्टूडेंट्स? बाय बाय, सी या, टेक केयर।